ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय, कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसका श्लोक संख्या 6 पे कल चर्चा किए थे परसों। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. So अर्जुन का ये भावना था, ये अंडरस्टैंडिंग था, जो कि काफी हद तक सही है। उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस संसार में जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष? कि संसार में हम अगर भौतिक कर्म करेंगे, भौतिक कार्य में जुड़ेंगे, भौतिक आसक्ति बना के रखेंगे तो निश्चित रूप में दुख मिलने वाला है। इस समझ तक पहुंचने वाले व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं और बड़े जो है दुर्लभ भी होते हैं। बहुत रेयर भी होता है, इतना आसानी से इसे कोई समझ नहीं पाता है। हालांकि एक्सपीरियंस हर कोई करता है कि भौतिक कार्य को करने से, भौतिक कर्म में लगने के कारण ही हमको जीवन में दुख मिलता है। हाँ। लेकिन फिर भी सम और अदर एक वो बोलते हैं ना, आशा की किरण बनी रहती है, होप अगेंस्ट होप। हाँ। लेकिन सारे होप अगेंस्ट होप, सारे होप जो है विफल हो जाते हैं माया के सामने। कोई कितना भी प्रयास कर ले भौतिक जगत में, भौतिक कर्म को करने में, उसके माध्यम से अगर अपने आप को कंफर्टेबल या सुखी बनाने का प्रयास करता है तो अल्टीमेट सेंस में वो दुखी ही होता है। वो कभी वो फ्रस्ट्रेशन को ही प्राप्त करता है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हर चीज भौतिक जगत में क्या है? टेम्परेरी है, अनित्य है। हाँ। हर चीज जो है समय के साथ परिवर्तित होने लग जाती है, नष्ट होती है, और जो है अल्टीमेटली इससे दुख प्रदान करती है। लेकिन अर्जुन जैसे जो बुद्धिमान होते हैं, कुछ वो समझ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब हमको रिनाउंस करना चाहिए। वी शुड बी रिनाउंस्ड ऑफ ऑल मटेरियल वर्क, मटेरियल एक्टिविटी, मटेरियल अटैचमेंट्स। लेकिन भगवान एक अद्भुत चीज बता रहे हैं इस श्लोक में, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ के कि भौतिक कार्यों में लगने के कारण हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए लेट अस स्टॉप ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्यों को त्याग दो, वो करता है। लेकिन साथ ही साथ में इतनी बुद्धि विकसित नहीं कर पाता है ना, मुनि नहीं बन पाता, वास्तविक मुनि नहीं बन पाता है, थॉटफुल पर्सन नहीं हो पाता है इतना कि वो अपने आप को, कार्यों को भगवान की भक्ति में जोड़ दे। हाँ, अयोग्यता, अयोग्यता शब्द सूचित करता है कि योग्य नहीं है ये दुख, संसार से मुक्त होने के लिए। वो दुख को निश्चित रूप में, वो भी दुख का भागीदारी बनता है, उसको भी दुख प्राप्त होता है। तो ये जितने भी लोग हैं जो जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, योग में नहीं है, भगवान कृष्ण के साथ योग में नहीं है स्थित। और योग में स्थित होने का क्या अर्थ है, हमने बहुत विस्तार से परसों क्लास में किया था चर्चा, कि योग्यता, जो योग है भगवान के साथ योग में स्थित होना, मतलब भक्ति योग, दैट्स ऑल। कि भगवान के साथ एक ही तरीके से कनेक्शन हो सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तया मत सूचित करता है ओनली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। कृष्ण स्पष्ट बताते हैं, गीता में आगे चल के बताएंगे, भक्तया, केवल और केवल, भक्त्या तो अनन्या शक्या,
हम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम। हाँ, हाँ, ज्ञातुम दृष्टुम च कौन्तेय या प्रवेष्टुम प्रवेष्टुम च कौन्तेय भक्त्या तो अनन्या सख्या। वो भी अनन्य भक्ति। भक्ति तो है ही है, लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे ज्ञान सकता है, समझ जान सकता है, समझ सकता है और मेरी लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। ये भगवान स्पष्ट क्लियर कर बताए हैं। इसलिए भगवान के साथ योग जो है केवल और केवल भक्ति के माध्यम से होता है, और कोई अन्य माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए जो अयोग्यता है वो सूचित करता है कि ऐसे सभी लोग जो भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भोगी हो, त्यागी हो, कैसा भी हो, किसी भी धर्म के मार्ग को स्वीकार करता हो, वो जो है अयोग्यता है, अयोग्य है, और इसलिए दुख को प्राप्त करता है, केवल और केवल दुख को प्राप्त करता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो भौतिक कर्म से फ्रस्ट्रेट होकर के जो है कर्म को त्याग कर देते हैं, भौतिक कर्म को त्याग। बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट लोग का यही फिलोसफी है कि मटेरियल एक्टिविटीज जो भौतिक कार्य हैं वो दुखों का कारण है, इसलिए लेट अस स्टॉप ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। तो वो लोग छोड़ देते हैं। इसी तरह से मायावादी सन्यासी वो लोग छोड़ देते हैं। इसी तरह से और भी अन्य अन्य रास्ते हैं धर्म के, जिसमें लोग अपने अपने विधि के अनुसार संन्यास लेते हैं। कोई त्याग करता है, कोई अलग रिनाउंस हो जाता है। ये सब करते हैं वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के और सुख को प्राप्त करने की इच्छा से, लेकिन अल्टीमेटली कोई सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि अयोग्यता होते हैं, उनके पास सफिशिएंट बुद्धि विकसित नहीं हुई। लेकिन भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं कि जो योग युक्त है वो वास्तविक मुनि है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। जो योग युक्त है, यानी भगवान की भक्ति में, इस भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, ऐसे विचारशील पुरुष, ऐसे विचारशील जो मनुष्य होते हैं, मुनि होते हैं, वो ना चिरेणादि गच्छति, बहुत बहुत जल्दी, मतलब बहुत विलंब नहीं होता उनको, बहुत जल्दी ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान ब्रह्म है, वैसे तो यहाँ पे ब्रह्म रेफर करता है भगवान कृष्ण को। हाँ, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छा है ना, हाँ, लोगों को। तो जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं बहुत जल्द, उनके लिए भी भगवान यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। योग युक्तो, योग में युक्त हो जाओ, भक्ति योग में जुड़ जाओ मेरे साथ, आपको ब्रह्म मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो ऐसे लोग वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। तो अर्जुन को ये भगवान रिकमेंड कर रहे हैं। दो तरीके हैं अर्जुन, हाँ, कर्म का त्याग करके भी, और अब अयोग्यता, बिना भक्ति योग के कर्म का त्याग करके अपने बल पे प्रयास करके तुम अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करो। बट वो दुखम आप, तुम उसमें केवल दुखी मिलने वाला है। हाँ, और सक्सेस अगर है भी तो बहुत विलंब में है, बहुत देर से उसमें सफलता मिलेगी, और वो भी पूर्ण सफलता नहीं मिलने वाली। पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विमुक्ति मानिनस, विमुक्त मानिनस, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम विमुक्त हो गए हैं, लेकिन वो विमुक्त नहीं होते हैं, वो केवल मुक्त होते हैं। विमुक्त मतलब विशेष रूप से मुक्त हो जाना, यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। वो मुक्ति केवल वैष्णवों को मिलती है। और जो मायावादियों को मिलती है वो मुक्ति, मोक्ष जो मिलता है, वो अपूर्ण मुक्ति होती है। वो केवल दिखावटी होती है कि हाँ मुक्त हो गए, लेकिन वास्तव में वापस से उनको पतन किया था, वापस से गिरना पड़ता है। तो इसलिए अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि आप योग युक्त होकर के वास्तविक मुनि बनिए, और वास्तविक ब्रह्म को बहुत आसानी से प्राप्त कर लीजिए। हाँ, ये भगवान यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। इस श्लोक में भी अल्टीमेटली इनडायरेक्ट तरीके से भगवान यही हिंट कर रहे हैं कि अर्जुन, एंगेज योर सेल्फ इन कर्म योग, अपने आप को कर्म योग में लगाओ। देयर आर टू क्लासेस ऑफ सन्यासीज, दो प्रकार के सन्यासी हैं, और पर्सन्स इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras. तो दो प्रकार के सन्यासी, मायावादी सन्यासी, हाँ, सांकराइट सन्यासी बोलते हैं उनको। तो वो लोग सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। और दूसरे हैं भागवतम, वैष्णव सन्यासी भागवतम फिलॉसफी, जो कि वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उसका पालन करते हैं। द मायावादी सन्यासीज ऑल्सो स्टडी द वेदांत सूत्रास बट यूज देयर ओन कमेंट्री कॉल्ड शारीरक भाष्य रिटन बाय शंकराचार्य। तो मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन वो एक अलग ही व्याख्या वो लोग पढ़ते हैं, शारीरक भाष्य। इसके विषय में तो हम लोग खैर विस्तार से दोपहर की जो चैतन्य चरितमृत की कथा हो रही है उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो जो भक्त लोग आते हैं तो उनको मालूम होगा, जो नहीं आते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा
प्रकाशानंद सरस्वती जो कि आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में आने वाले एक बड़े ही महान स्कॉलर और विद्वान सन्यासी हुए चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद वहां पे ये मायावाद फिलॉसफी, मायावाद जो विचारधारा है, इसका खंडन कर रहे हैं। और आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया शारीरक भाष्य जो वेदांत सूत्रों में उन्होंने लिखा है, तो इसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष है, इसका वर्णन उसमें विस्तार से किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे ये दो दो डिवीजन, इस प्रकार के दो प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक शंकराचार्य के फॉलोवर, जो कि मिसलीडिंग कमेंट्री, जो भ्रमित व्याख्या वेदांत सूत्रों में किया गया है शारीरक भाष्य के नाम से विख्यात, उसको वो लोग पढ़ते हैं और इस प्रकार से पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग से कृष्ण से दूर चले जाते हैं। एक वो होते हैं, और दूसरे होते हैं जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो चार महान संप्रदाय हैं उनमें से किसी संप्रदाय में से महान आचार्यों के द्वारा जो वास्तविक वेदांत सूत्रों की व्याख्या है और उसको पढ़ के और आगे बढ़ते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी जो विशेष रूप से जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, उसमें जो वैष्णव होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो विशेष रूप से भागवत को ही अपना जो है वेदांत सूत्र की ओरिजिनल कमेंट्री के रूप में स्वीकार करके उसी को अध्ययन करते हैं। क्योंकि भागवत जो है वास्तविक रूप में वेद व्यास जी के द्वारा ही व्याख्या है वेदांत सूत्रों पे। लेकिन वेद व्यास जी के अलावा भी श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, ये महान आचार्यों ने भी व्याख्या प्रस्तुत किए हैं, जो कि बिल्कुल भागवत फिलॉसफी से मैच करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उन व्याख्याओं में इन महान आचार्यों ने ये मायावाद सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन करते हैं। भगवान कृष्ण को परम भगवान, नारायण को परम भगवान के रूप में स्थापित करते हैं, जीवात्मा को उनका अंश दास के रूप में स्थापित करते हैं, और जीवात्मा का संबंध उनके साथ भक्ति में संबंध को स्थापित करते हैं। तो ये पांच वेदांत सूत्रों की व्याख्या को कोई अगर पढ़ता है तो वो वैष्णव संप्रदाय में कहलाता है, और वो वास्तविक रूप में वो भक्ति में बड़े आसानी से आगे बढ़ सकता है और वास्तविक मुक्ति को, वास्तविक जो मुक्ति है उसको प्राप्त कर पाता है। ये पांच अगर कमेंट्री, पांच में से एक तो भागवत ही है, श्रीमद् भागवतम, जो डायरेक्ट वेद व्यास जी के द्वारा दिया गया है। तो गौड़ी वैष्णव स्पेशली उसको रेफर करते हैं। और उनके अलावा चार जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, तो उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं वेदांत सूत्रों पे, उसको वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो छठवीं व्याख्या है आदि शंकराचार्य की, शारीरक भाष्य के नाम से विख्यात, ये एक मिसलीडिंग थ्योरी है, मिसलीडिंग कमेंट्री है। ये भ्रमित करने वाली विचारधारा है, जिसको हालांकि शंकराचार्य भी बोल दिए, इनडायरेक्टली बोल दिए कि आप ये शारीरक भाष्य के चक्कर में मत पड़ो। अपने खुद के शिष्य को बोले कि छोड़ दो ये सब। हाँ, क्या करो, केवल भज गोविंदम, भज गोविंदम। भागवत भागवत जो है, जो वास्तविक वेदांत सूत्र की व्याख्या है श्रीमद् भागवतम, उसको पालन करो। क्योंकि भागवत का सार यही है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। कि गोविंद का सेवा करो, गोविंद का सेवा करो, गोविंद का सेवा करो, ये भागवत का सार है ना। और शंकराचार्य आखिरी में जाते जाते यही चीज बोल के गए कि भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, यानी गोविंद का भजन करो, सेवा करो, सेवा करो। बट एनीवे, लेकिन जो भ्रमित है वो इस प्रकार से दूसरे मार्ग में पहुंच जाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द भागवत स्कूल, इसलिए जो वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी हैं उनको भागवत स्कूल के स्टूडेंट, विद्यार्थी कहलाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ भागवत स्कूल आर एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू पांचरात्रिकी regulations. And therefore, the Vaishnava sannyasis have multiple engagements in the transcendental service of the Lord. ये एक विशेष बात है, जो भागवत स्कूल में दीक्षा लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो पांचरात्रि की विधि के अनुसार, पांचरात्रि की विशेष रूप से हम लोग नारद पांचरात्रि की विधि पालन करते हैं। नारद मुनि हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, तो हम उनके जो नारद पांचरात्र हैं उस विधि का पालन करके अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में लगते हैं। The Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, and yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. ये एक विशेष बात है कि वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, हालांकि कोई भी प्रकार के भौतिक कार्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहरी रूप से हर प्रकार के 24 घंटे किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, नारद मुनि के द्वारा दिए गए पंचरात्र की विधि का पालन करके, और भागवत के द्वारा दिए गए जो भागवत विधि है श्रवण कीर्तन के माध्यम से।
But the Mayavadi sannyasis, engaged in the studies of Sankhya and Vedanta and speculation, cannot realize the transcendental service of the Lord. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मायावादी सन्यासियों के पास नहीं होता है। वो केवल सांख्या वेदांत पे शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं और उसी पे जो है मनो मानसिक चिंतन करते रहते हैं। उसी पे मानसिक चिंतन करके मानसिक चिंतन करके अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार से वास्तविक रूप में भगवान की सेवा का जो टेस्ट है वो रिलीज नहीं कर पाते, आस्वादन नहीं कर पाते हैं। उसमें निकाल के बोलो। So because their studies become very tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation and thus take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. इसलिए कई कभी कभी क्योंकि उसमें रस नहीं मिलता है, तो रस न मिल पाने के कारण कभी कभी नीरस हो जाता है उनका इस प्रकार का अध्ययन। तो वो लोग फिर उसको छोड़ के कभी कभी ब्रह्मन स्पेकुलेशन, ब्रह्म में चिंतन करना, निराकार पे चिंतन करना, निराकार पे ध्यान करना शुरू में तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाता क्योंकि रस मिलता नहीं। तो इसलिए कभी कभी वो लोग भी भागवतम लेके बैठ जाते हैं, हाँ, लेकिन बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, और अपने हिसाब से ट्राई करते हैं कि उसको कैसे निराकार रूप में समझाया जाए, लेकिन हो नहीं पाता है ये। तो ऐसे लोग फिर धीरे धीरे पाखंडी बन जाते हैं, यानी वास्तविक भागवत को प्रस्तुत ना करके अपने मनमाने ढंग से कुछ भी प्रस्तुत करते हैं। और फिर इतने डिग्रेड हो जाते हैं कभी कभी तो ये लोग कि भागवत पे कथा करते हैं अपना भौतिक लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए, चार नियम तोड़ने के लिए, फिर इस स्थिति में भी जाके उनका पतन हो जाता है। यानी ये जो सांख्य फिलॉसफी है और निराकार के रूप में भगवान का ब्रह्म का चिंतन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। कोई लाखों करोड़ों में कोई एकाध होता है ऐसा जो वास्तविक रूप में इसी में लगा रहे बहुत, क्योंकि इसमें क्लेश अधिकतर तेषाम, इसमें कोई रस नहीं है। बहुत ही दुख है। दुख आप तुम अयोग्यता, भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, दुखम आप तुम अयोग्यता, बहुत दुख है। तो हर कोई टिक भी नहीं पाता है पूरी तरीके से इसको पालन करने में। तो ज्यादातर तो सन्यासी समाज सेवा में लग जाते हैं, और कुछ लोग डिग्रेड होते हैं तो वो लोग फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी लग जाते हैं। इसलिए कॉन्सिक्वेंटली देयर स्टडी ऑफ द श्रीमद् भागवतम बिकम्स ट्रबलसम। और क्योंकि मायावाद का ये लोग आश्रय लेते हैं, तो भागवत भी अगर पढ़ेंगे तो अपने मनमाने तरीके से पढ़ते। किसी वैष्णव के प्रति तो ईर्ष्या होती, तो किसी वैष्णव के पास जा करके भागवतम को सीखने का प्रयास ये लोग नहीं करते। इसलिए ये भागवतम भी इनके लिए बड़ा ट्रबलसम हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। So dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. ये व्यर्थ है। हाँ, क्यों व्यर्थ, हम लोग चर्चा कर लिए ऑलरेडी। हाँ, कि मानसिक चिंतन करना और निराकार ब्रह्म पे, निराकार पे व्याख्याएं करते रहना, बैठ करके चर्चा करते रहना, ये सब कृत्रिम तरीके हैं। और ये सब व्यर्थ है, ना तो उनको रस प्रदान करता है ना तो मुक्त करता है। आप खुद सोचिए, हाँ, अगर हम लोग ऐसा मीटिंग करें जिसमें अभी तो हम लोग जैसे कितना सुंदर जो है गौर कथा करते हैं, भागवत से कथा चल रही है, गीता की फिलोसफी डिस्कस करते हैं, राम कथा चलती है ना, और इस प्रकार से हरिनाम चिंतामणि पे कथा करते हैं, तो रस है उसमें क्योंकि भगवान के अलग अलग नाम रूप और फिलोसफी तत्व का डिस्कशन होता है। लेकिन अगर बोला जाए चलो आप लोग 6 टाइम क्लासेस में आइए मीटिंग में, करेंगे क्या प्रभु जी? वो बस कुछ नहीं करेंगे, निराकार ब्रह्म है ना उसी के बारे में चिंतन करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करें। चर्चा क्या करेंगे आप जब वो निराकार है, कुछ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही चर्चा कर सकते हैं कि ब्रह्म भौतिक जगत के परे है। हाँ, ये ब्रह्म जो ना इति, तो ना इति कब तक करेंगे? व्हाट इट इज, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज नॉट बट व्हाट इट इज दे कैन नॉट से। ना इति का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा इज नॉट लाइक दिस, ब्रह्मा इज नॉट लाइक दिस, नॉट इट इज, बट व्हाट इट इज, दैट इज गिवन इन भागवतम, दैट दे डू नॉट नो। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ दिस नॉलेज, इसके कमी के कारण, इस ज्ञान की कमी के कारण कोई रस नहीं होता है, और इसलिए वो लोग बड़े ही बेकार स्थिति में फंस जाते हैं। फिर कुछ लोग उसमें से तो ये सोचने लग जाते हैं कि यार इससे अच्छे तो भौतिक जीवन में अच्छे थे, कुछ तो टेस्ट तो मिलता था अच्छा अच्छा खाने में और घूमने में, और कुछ तो भौतिक सुख तो प्राप्त होता था, ये कहाँ आके फंस गए। So Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties. वहीं पे दूसरी ओर जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, दे आर ऑलवेज जुबिलियंट, ब्लिसफुल, आनंद में रहते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगते हैं, उससे रस मिलता है।
एंड दे हैव द गारंटी ऑफ अल्टीमेट इंटरेस्ट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो इस जीवन में भी जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, इस जीवन में भी वो आनंद में रहते हैं, भगवान की प्रेममय सेवा में लगते हैं, भगवान के बारे में दिव्य कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, और गारंटीड है नेक्स्ट लाइफ में जैसे शरीर छोड़ते हैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर मायावादी लोगों का ये जीवन भी दुख में है, और अगला जीवन तो पतंती अधा। ब्रह्मा जी ऑलरेडी डेस्टिनी बता चुके हैं। द मायावादी सन्यासी sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements। वही मायावादी सन्यासी क्या होते हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, क्योंकि रस नहीं मिलता है। और जो जो वास्तविक मायावादी सन्यासी होते हैं, जो बड़े स्टॉन्च होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो लोग गिर करके ये भौतिक समाज सेवा करते हैं। लेकिन आजकल ऐसे लोग भी मिलने बहुत कम हैं। और बाकी लोग जो गिरते हैं, वो लोग ऐसी स्थिति में जाते हैं कि सन्यास ड्रेस में रह करके चारों नियम तोड़ते हैं। आप आप जा सकते हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान में, धाम में जाइए, ऐसे भरे पड़े हैं ऐसे सन्यासी लोग, जो लोग भी अयोग्यता अयोग्यता है, मतलब भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे हैं, वैष्णव के आश्रय में नहीं है, तो वो दुख में रहते हैं। और इसलिए उस दुख से बाहर निकलने के लिए वो लोग फिर ये भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए वापस से उसमें जुड़ जाते हैं, और ये बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है। Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births। इसीलिए निष्कर्ष यही है इस श्लोक का, कि जो कृष्ण भावना भावित कार्य में लगे हुए वैष्णवगण हैं, तो वो लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हाँ, बजाय कि उनके ऐसे सन्यासी, मायावादी सन्यासी, जो अयोग्यता हैं, भगवान से जुड़ते नहीं हैं, भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते, केवल व्हाट इज ब्रह्मन व्हाट इज नॉट ब्रह्मन इसमें चिंतन करते रहते हैं। 2 4 10 दिन, हफ्ते, 1 साल 2 साल कर सकते हैं, उसके बाद तो ये फाइनली इनका पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, इस प्रकार से कई कई जन्मों तक ब्राह्मण 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 करके फिर पतन हो करके, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण करके पतन हो करके जब आते हैं, जब समझ पाते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण को समर्पण करते हैं, तो वो लोग भी फिर धीरे धीरे वैष्णव संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। तो ये इस श्लोक का निष्कर्ष है। यही पे इसी के साथ विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो भक्त होते हैं, जो नए व्यक्ति हैं, उनको गीता और भागवतम की बुक को किस इमोशंस के साथ पढ़ना शुरू करना चाहिए? क्या भाव लेके पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? हरे कि कृष्ण, परम दंडवत। भगवान कि परम भगवान श्री कृष्ण के वचन है, और इसमें जो लिखा है सब सत्य है, परम सत्य है। अब भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए भगवद गीता हमको दे रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान हमारे वास्तविक शुभचिंतक है। तो वो ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें जो दिया है उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा ही वास्तविक लाभ होगा, हमारा लाभ हो पाएगा। तो इस भाव से हमको गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जीवन में अप्लाई करना चाहिए। थैंक ओके। यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे। यस, किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो जैसे कुछ और भी संस्थाएं हैं, जैसे देखते हैं कि वो जैसे ब्रह्म कुमारी नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो जैसे मैं उनके बारे में देखती हूँ, कभी ऐसा मुलाकात हो जाती है, तो वो बाकी सारी चीजें मानते हैं कि भौतिक जगत ही मिथ्या है, आत्मा को मानेंगे सब और परमात्मा को भी मानेंगे, लेकिन सिर्फ एक शब्द जो है कृष्ण, इसको नहीं मानते हैं। ये बात यही है नहीं, ना सर, परमात्मा को प्रभु भी जी? नहीं मानते हैं। बस वो ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए अयोग्यता है। परमात्मा को मानना मतलब क्या होता है? परमात्मा कृष्ण है, कृष्ण ही परमात्मा के रूप में आए हैं, चतुर्भुज धारण करके हृदय में बैठे हुए हैं। हाँ, तो अगर परमात्मा बस इम्पर्सनल रूप में मानते हैं तो परमात्मा को मानना कहाँ हुआ? वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है हम लोग, वेग अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं, क्लियर कट पता नहीं। इसलिए गीता भागवत को पढ़ेंगे तभी पता चल सकता है। भगवान स्पष्ट बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि मैं है अर्जुन, मैं ईश्वर बन करके, परमात्मा बन करके सबके हृदय में निवास करता हूँ। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च।
तो वो बस केवल ब्रह्म जो तत्व है उसको फॉलो करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी अच्छी बात है। कम से कम भौतिक जगत के भौतिक कार्य को तो त्याग करके ब्रह्म तक तो पहुंचे। वो पहला है, आध्यात्मिक जीवन में प्रारंभिक अवस्था है ब्रह्म रियलाइजेशन। और उसके बाद फिर परमात्मा रियलाइजेशन आता है। तो अभी तक परमात्मा तक पहुंचे नहीं है। परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए मतलब वो व्यक्ति रियलाइज करता, साक्षात्कार करता है कि चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जो है परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित है। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः तदगता। तद मतलब तद वै विष्णु। विष्णु जो है वो तद रेफर करता है इस बात को। ठीक है। ओके, यस जितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अर्जुन को लड़ना चाहिए, तो वो कर्मयोग का मार्ग अर्जुन को बताया था। हाँ, तब मनुष्यों के लिए मतलब हमें सिर्फ चैंटिंग ही क्यों करनी चाहिए? चैंटिंग ही क्यों करनी चाहिए? चैंटिंग इज द बेस्ट मीन्स, चैंटिंग इज द बेस्ट कर्म योगा। ओके, राइट। और बाकी हाँ। सारे मतलब भौतिक कार्यों से ज्यादातर तो रिनाउंसिएशन ही होना चाहिए, ये तो सही है। यस। कुछ तो ऐसे कार्य होने चाहिए जो मतलब सारे कर पाए, राइट? अब सारे मतलब समझा शिक्षक नहीं। नहीं बन सकते, सारे अ, मतलब पुजारी नहीं बन सकते सारे, ऐसे, या मतलब वैसे कुछ ऐसे कुछ प्रोफेशंस होने चाहिए जो सारे मतलब धरती के जितना भी पॉपुलेशन है वो कर पाए, राइट? फार्मिंग इज सारे वन लोग ऑफ क्यों द नहीं कर बिग। सकते? हरे कृष्णा, जब सारे क्यों नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ भौतिक कार्य ऐसे भी तो होने चाहिए ना जो प्रभु जी वो कर नहीं, पाए। कोई जरूरत नहीं है। भगवान राइट। बोले स्पष्ट, ओके। यज्ञात भवन्ति अन्नात् भवन्ति पर्जन्यम यज्ञ संभवा। व्हाट इज दैट वर्ड? थर्ड चैप्टर शुरुआत कैसे होता है? हाँ। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से हाँ, होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो जीवात्माओं का पालन पोषण अन्न से होता है, अनाज से होता है, रोकड़ा पैसे से नहीं होता है। और अन्न कहाँ बिल्कुल। से मिलता है? भगवान देते हैं, जो यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ। अगर सारा पॉपुलेशन सब लोग हरे कृष्णा बैठ के जप करेंगे, भगवान पर्सनली आके कुकिंग करके खिला देंगे। वाह। हालांकि हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन हम कुकिंग करेंगे, भगवान को खिलाएंगे। बट भगवान कृष्ण इतने तत्पर हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ के जप कर रहे थे, तो भगवान खुद लाठी लेके खड़े हो गए। वो शेर आके बार बार घूर घूर के देखता था, भगवान लाठी लेके खड़े हो गए, बोले तू ऐसा क्यों देखता है इसको, मेरा भगत है, चाहे जप कर रहा है। राधा रानी आकर के, वो छाता भी नहीं लेते थे। राधा रानी आकर अपने पल्लू से उनके ऊपर ऐसे छाया देती थी। फिर सनातन गोस्वामी बोले भाई अच्छा नहीं है राधा कृष्ण से सेवा लेना, आप ठीक है भजन करो 24 घंटे, हम आपके लिए कुटिया बना देते हैं, भजन कुटीर बनाए फिर। ये प्रमाण है इस प्रकार से। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे। ठीक है। तो हरे ऐसा कुछ कृष्ण। भी नहीं है कि हर कोई नहीं कर सकता है। अब वो बात अलग है कि योग्य नहीं है, हर कोई योग्य नहीं है, इसलिए फिर भगवान अलग अलग रास्ते दिए हैं कि चलो ठीक है, आप अभी योग्य नहीं हो सदा सततम कीर्तयन्तो माम के लिए, मन मना ऑलवेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप चलो, आपको कर्म करने के प्रति आसक्ति है, कर्म के फल को भोगने की आसक्ति है, तो करो ठीक है, आप उसको मेरे से जोड़ के करो, धीरे धीरे शुद्ध हो गए। लेकिन अल्टीमेट अवस्था यही है, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा। तो प्रभु ठीक जी है। शायद अग्नि का मतलब क्या कहते हैं, अग्नि का शोध हुआ था, यानी मतलब अग्नि के बारे में पता चला था, उसके बाद से ही सब कुछ मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया, राइट? उसके अग्नि का कारण शोध ही हुआ था? पता नहीं, आज मुझे तक, नहीं मालूम है इतिहास। प्रभु जी को क्योंकि मालूम हो तो बता विद सकते द हैं। इन्वेंशन ऑफ फायर और विद द डिस्कवरी ऑफ फायर अरे एवरीथिंग वो तो वो ये तो chaos रिसेंट happened। है ना। अग्नि का इन्वेंशन नहीं है, वो हमेशा से अग्निदेव है। अभी इन्वेंट कर दिए तो अलग बात है। डिस्कवरी फॉर ह्यूमंस। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। गायत्री माता जी बहुत देर से हाथ उठाई हैं, तो बोलिए गायत्री माता जी, अनम्यूट करिए।